हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर, जो कि आप सभी लोग को पता है कि इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से कल ही जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसका एग्जाम जो है वो आपका 7 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है और इसके लिए 3 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना जो है वो आपका स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पर 3 से 4 दिन में इसका आवेदन जो है वो आपका स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास बनवा कर रख लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं बनवाए हैं और आप यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंतजार करें तो बिल्कुल यहाँ पर गलत करें, क्योंकि जब यहाँ पर 3 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पर आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या है कि 10 से 12 दिन का आपको समय जो है वो मिलेगा। और यदि उस टाइम पे भी आप यदि डॉक्यूमेंट्स बनवाने को लेकर देते हैं तो कम से कम आपका 8 से 10 दिन का समय आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने में ही जो है आपका यहाँ पर चले जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको मात्र और मात्र यहाँ पर 1 महीने का समय आपको तैयारी करने को लेकर जो है आपका बचा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, और यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड को लेकर कि आधार कार्ड आपका किस तरीके से जरूरी है, और यहाँ पर हम करेक्शन क्यों इस मतलब यहाँ पर करेक्शन को लेकर बोले हैं, हर एक चीज़ जो है आपका इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप भी बीपीएससी टीआरई सेकंड में शामिल होने जा रहे हैं, फॉर्म अपना सबमिट करेंगे, एग्जाम आप देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। और यदि बता दें कि यदि आप की परीक्षा आपका 3 दिसंबर से होगा, जो कि आप सभी लोग को पता है, और आगे इस न्यूज़पेपर में देखेंगे जहाँ पर आपके एग्जाम डेट को लेकर कि कितना तारीख से आपका परीक्षा होगा, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा। और इसके लिए आवेदन जो आपका सबमिट किया जाएगा 3 नवंबर से 14 नवंबर तक। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको 10 दिन मात्र यहाँ पर समय मिला है फॉर्म सबमिट करने को लेकर। देखिए, आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा वो आपका अलग बात है, लेकिन पहले से जो आपका डेट डिसाइड किया गया है उसी को आपको ध्यान में रख के आपको अपना जो है फॉर्म सबमिट करना है। तो 10 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म सबमिट करने को लेकर। आप यहाँ पर रिक्तियाँ को लेकर देख सकते हैं, 70,000 जो आपकी रिक्तियाँ हैं उस पर आपका नोटिफिकेशन पहले जारी किया जाएगा। और जो आपके वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टोटल यहाँ पर अनुमान है कि 40,000 सीट आपका बचेगा, जो कि इस सीट को जो आपका टीआरई सेकंड होगा उसमें यहाँ पर जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि 40,000 यहाँ पर और 70,000 ऑलरेडी आपकी रिक्तियाँ, टोटल आपके 1,10,000 जो आपकी टीआरई सेकंड है उसमें आपकी शिक्षक भर्ती जो है आपकी की जाएगी। और इसमें जो आपका रिक्तियां बढ़ेगा वो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बढ़ेगा, जूनियर मानी कि 6 to 8 में जो है आपकी रिक्तियां नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर आपका दिया गया कि सीटेट, बीएड और एसटीटी पास अभ्यर्थियों को मौका। हालांकि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है, चाहे आपका डीएलएड से पहले ग्रेजुएशन हो या फिर आपका डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन हो, और आप सीटेट पेपर 2 का एग्जाम या फिर बीटेड बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 2 आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आप भी यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका ये हो गया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको बनवा कर रखना है, और कैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जरूरी है आपको किसी भी तरीके का इसको इग्नोर जो है वो नहीं करना है। आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आरक्षण को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि आपका सबसे पहले फॉर्म भरने का जो आपका डेट है वो आपका 3 नवंबर से आपका फॉर्म सबमिट करना है। 14 नवंबर तक आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इसका मतलब 10 दिन आपके पास जो है वो समय मिलेगा फॉर्म भरने को लेकर। तो जैसे आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप पहले से निवास प्रमाण पत्र बनवा कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आप नहीं बनवाए हैं तो कल आपका संडे है और संडे के बाद आपका मंडे जैसे आएगा तो 3 नवंबर को आपको इंतजार नहीं करना है कि हम क्या करें कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए देख लें, फॉर्म सबमिट किस तरीके से हो रहा है देख ले। हो सकता है कि फॉर्म सबमिट करते टाइम वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, तो आप वहाँ पर यस कर देंगे तो आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, तो हमको हमारे यहाँ पर जो है मेहनत बच जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप बचकाना वाला काम जो है वो कर रहे हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। तो इसलिए यहाँ पर मंडे को जाकर यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसके लिए भी आप अप्लाई ऑनलाइन जो है वो कर दीजिएगा। फिर उसी तरीके से जो आपका जाति, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवाना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्योंकि कास्ट के बेस पर भी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन जो है मिलता है। तीसरा यहाँ पर आपका एनसीएल वाला, देखिए एनसीएल वाले में सबसे ज़्यादा समय लगता है। जैसे जो अन्य आपके डॉक्यूमेंट्स से निवास हो, जाति हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये आपका बहुत कम समय में बन जाता है, लगभग आपके सप्ताह भर में। लेकिन जो आपका एनसीएल वाला होता है इसमें आपका 10 से 15 दिन का जो है आपका समय चला जाता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि 10 दिन का ही आपको यहाँ पर समय मिला है, जो कि ये 10 दिन का समय आपका 3 नवंबर के
बाद है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जो 2-3 दिन अभी आपका इस महीने में समय मिला है, तो पहले आप अप्लाई कर देंगे। फिर अप्लाई करने के बाद जो आपका ब्लॉक होता है या फिर जहाँ पर भी आपका एक तरीके से मेन होता है, जहाँ से आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, वहाँ से भी आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपका आसानी से बन जाए। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा, क्योंकि एनसीएल वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है, इसमें बनने में आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लगता है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा। देखिए, दिव्यांगता को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर दिव्यांगता नॉर्मल सी बात है, दिव्यांगता भी आपका आरक्षित श्रेणी में आएगा, तो दिव्यांगता का भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप वहाँ पर दिव्यांगता का आरक्षण लेते हैं तब। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी, नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है कि आप दिव्यांगता की कैटेगरी में हैं, लेकिन क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है उस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं होता है जिस लेवल का बीपीएससी टीआरई में आपका बीपीएससी की तरफ से मांगा किया जो है आपका डिमांड किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जिस तरीके से जितना स्टैंडर्ड आपके सर्टिफिकेट को मांग किया गया था कि कहाँ से आपका अप्रूवल होना चाहिए, कहाँ से आपका बना है, तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि वहाँ से बनवा लें। क्योंकि हो सकता है कि आप दिव्यांगता कैटेगरी में आने के बाद भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट उस तरीके का लगाएं जो बीपीएससी उसको नहीं मानता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है आपका होगा। बाकी दिव्यांगता को लेकर तो एक बात यहाँ पर ये भी बता दें कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर दिव्यांगता का जो है आपको रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पर दिव्यांगता का रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जैसे आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपका दिया जाएगा कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आप वहाँ पर नो करेंगे तो आपका सभी कॉलम आरक्षण वाला हाइड हो जाएगा। तो देखिए, जो आपका आरक्षण वाला कॉलम हाइड होता है उसमें आपका जो आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी ओबीसी, ये वाला कॉलम आपका हाइड होता है। उसके नीचे जो आपका दिव्यांगता वाला रहता है वो आपका यस नो दिया रहता है। यदि उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी यस कर देते हैं, दिव्यांगता कैटेगरी में है, तो उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप लोग टीआरई फर्स्ट का फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, किसी भी तरीके के बताने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। बाकी इसके अलावा भी मेरे माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है और आपको लगता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाना है, तो आप अपने स्तर से जो है वो सोच लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो आपके रिजर्वेशन वाला डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए जो आपका, जैसे मान लीजिए जो आपका 10th का है, 10th का मान लीजिए आपका रिजल्ट भूल गया है, ओरिजिनल रिजल्ट आपका भूल गया है, आपका नेट वाला रिजल्ट है, तो वो भी आप अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड का आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं जो है आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से नहीं मिला है, आपके पास इंटरनेट वाला है, तो वो भी आप रिजल्ट अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा। आधार कार्ड कहीं गुम हो गया है, भूल गया है, आपके पास आधार कार्ड का फोटो कॉपी है, वो भी आप अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास बना हुआ है, ओरिजिनल आपका नहीं है, तो आप 2 कॉपी लगा देंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपका चल जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, आगे भी आपका दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है ये आप नहीं बनवाए रहेंगे, तो इसमें आप कैसे फर्जी कर सकते हैं, इसका आप 2 कॉपी कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका आपने बनवाया ही नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी को लेकर यहाँ पर बोले तो देखिए, यहाँ पर आप यदि आधार कार्ड जरूरी को लेकर देखेंगे, फिर जब आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म सबमिट होगा तो वहाँ पर आपके 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। एक तो आपका आधार कार्ड, दूसरा यहाँ पर पैन कार्ड, या फिर तीसरा आपका डीएल, इसमें से कोई एक देना है। तो आप उस टाइम पे हमें गाली देंगे, लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे। क्योंकि देखिए, अभी तो आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म आप यदि आधार कार्ड न देकर आप चाहते हैं पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपका दिक्कत कब होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे आधार कार्ड आपका कंपलसरी कर दिया जाएगा। और उस टाइम पे आप यदि बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरते टाइम आधार कार्ड आप अपलोड नहीं किए होंगे तो उस टाइम पे आपको काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। देखिए, बाद में आपका किसी भी तरीके से टीआरई फर्स्ट में, मतलब ये वर्तमान में जो आपका काउंसलिंग चला था, उसमें तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो पैन कार्ड या फिर डीएल से फॉर्म सबमिट किए थे, उनको तो साफ डायरेक्टली मना कर दिया गया था कि आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आप जाइए। और बहुत सारे अभ्यर्थी चले भी गए। अब इनका पता नहीं कि इनका काउंसलिंग हुआ या फिर नहीं हुआ, इन अभ्यर्थियों के मतलब इन अभ्यर्थियों का कैसे जो है आपका समाधान निकला। लेकिन इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, आपका आगे चलकर किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, इसलिए उसका समाधान पहले ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसमें भी आपका ज़्यादा समय जो है आपका नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी आपका दिसंबर में एग्जाम है और संभवतः दिसंबर में लास्ट तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद कितने दिन, मुश्किल से आपका रिजल्ट आने के बाद उसी दिन से ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो टीआरई सेकंड है उसका आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए उस टाइम पे आपका समय नहीं मिलेगा। और जब यहाँ पर आप आधार कार्ड अपना डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपलोड करेंगे तो उसमें नाम में भिन्नता का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे जो आपका नाम होता है, आपका जो नाम होता है वो आपका किससे डिसाइड किया जाता है, जो आपका 10वीं का डॉक्यूमेंट्स होता है उसके बेस पे जो आपका नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो या फिर फादर का नेम हो या फिर मदर का नेम हो, वो आपके जो आपका 10वीं का डॉक्यूमेंट्स होता है उसके बेस पर आपका डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है वही डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरीके का नहीं होगा तो भी आपका
जब आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे, सिलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको जो है वो दिक्कत होगा। इसलिए नाम में भिन्नता को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका कुमारी वाला मैटर था, या फिर आपका कुछ अभ्यर्थी थे जिनका जैसे कुमार होता है, जैसे यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का जो 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है उसमें जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमरजीत कुमार है 10वीं के डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन जो मेरा आधार कार्ड है उसमें मेरा नाम अमरजीत पटेल है, तो नॉर्मल सी बात है इस तरीके से काउंसलिंग नहीं होगा, जो कि टीआरई फर्स्ट में उसी तरीके से हुआ था। हालांकि नाम में भिन्नता के कारण बाद में इन अभ्यर्थियों को बुला लिया गया था, लेकिन इन अभ्यर्थियों को पहले भेज दिया गया था कि आपका नहीं होगा, आप लोग चले जाइए घर, डीएम से प्रमाणित करवा के आइए, या फिर जो आपके फर्स्ट श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी है उनसे आप जो है एफिडेविट बनवा कर लाइए। तो ये सभी समस्या आप उस टाइम पे क्यों मोल लेना चाहते हैं? अभी जब आपके पास समाधान है तो पहले आप समाधान उसका कर लीजिए, ताकि उस टाइम पे आगे जो है आपको समस्या ना हो। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10वीं का होगा, यदि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, सन हो या फिर ईयर हो या फिर डेट आपका गलती है, तो उसे आप यहाँ पर जो है वो सही करा लीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका ओटीपी आना चाहिए, ऐसा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के टाइम पे जो है आपका देखा जाएगा। तो अभी आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये सभी चीज़ आपके आधार कार्ड में मिसमैच है या फिर मिस्टेक है, तो इन सभी का करेक्शन जो है आप करा सकते हैं। अभी भी आपका 2-3 दिन के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, और यहाँ पर आप अपना करेक्शन करवा लेते हैं तो एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह लगभग आपका 7 से 8 दिन के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि हर एक चीज़ आपका आधार कार्ड में करेक्शन होने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अच्छे तरीके से आप फॉर्म सबमिट किए रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अपने फॉर्म में मिस्टेक कर दे तो आपको बराबर डाउट लगा रहता है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं हमको आगे चलकर दिक्कत ना हो जाए। तो इन सभी का समाधान एक ही है कि पहले इन सभी को सही करके अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप रिलैक्स होकर फॉर्म जो है मतलब रिलैक्स होकर अपना पढ़ाई जो है वो करिएगा। और जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई का फॉर्म फिलअप करते टाइम आप मोबाइल नंबर डालिएगा, ताकि यहाँ पर क्या है कि आप देखिए दूसरा भी मोबाइल नंबर डाल देंगे तो किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप दोनों मोबाइल सेम रहे कि आप अलग अलग मोबाइल नंबर जो है फिलअप कर सकते हैं। मतलब फिलअप का मतलब ये है कि आपका आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ रहा है वो आपका कोई और मोबाइल नंबर है, और बीपीएससी टीआरई का फॉर्म जो है आपने किसी और मोबाइल नंबर से फॉर्म जो है मतलब मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म सबमिट किया है। बाकी कोशिश करेगा कि दोनों मोबाइल नंबर सेम रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी तरीके का आपका आगे भी दिक्कत नहीं होगा और अभी भी जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप इसे जो है आप समझे होंगे। और बाकी अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि जो आपका बीपीएससी का पोर्टल है वो आपका फेक है, अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है बीपीएससी टीआरई सेकंड का, इतना जल्दी कैसे हो सकता है, बिहार सरकार इतना कैसे मतलब शिक्षक भर्ती लाएगी। तो देखिए आप यदि ये सोच रहे हैं तो मतलब इस तरीके से तो नॉर्मल सी बात है, इसका समाधान कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि हाँ हकीकत में आपके समय पर भर्ती होगी, जो कि इसके पहले भी जिन अभ्यर्थियों को लगा था कि हाँ चुनावी माहौल है और सरकार यहाँ पर भर्ती करना चाह रही है, तो वो ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने पहले से वो दिन रात एक करके तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो अभी से भी आप यहाँ पर तैयारी करते हैं तो बहुत आगे जो है आप अपना तैयारी जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि 40 दिन भी आप यदि दिन रात एक करते हैं तो भी आपका 40 दिन कम जो है आपका समय नहीं होता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट मतलब भूल गया होगा या फिर मतलब मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसे अपने से करेक्शन कर लीजिएगा, और आपको लगता है कि वो भी डॉक्यूमेंट्स हमें बनवा लेना चाहिए तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है उसे हम शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी यदि टीआरई सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका टीआरई फर्स्ट की वैकेंसी थी जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके साथ साथ जो आपके बीच में बहुत सारे बदलाव होते गए एग्जाम तक, उसके बाद जो आपका रिजल्ट तक, फिर उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है और उसके बाद अब आपका जो योगदान हो रहा है, फिर उसके बाद 2 नवंबर को ज्वाइनिंग होगा। तो इस तरीके से जो भी जितने भी अभ्यर्थी थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म से जो है वो जुड़े रहे। तो उसी तरीके से जो भी आपका टीआरई सेकंड का होगा यहाँ पर पूरा कोशिश किया जाएगा कि शुरू से लेकर अंत तक मतलब फॉर्म भरने से लेकर और जो आपका एग्जाम डेट है उस समय तक इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपका इसके संबंध में जो कुछ भी आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे यहाँ पर जो है आपका शेयर किया जाएगा, ताकि आपको
किसी भी तरीके से दिक्कत भी ना हो, और जो कुछ भी आपकी अपडेट या फिर बदलाव वगैरह होते हैं उसको सही तरीके से आपको पता चल जाए, ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपका जो शिक्षक भर्ती हो या फिर जो भी इसका प्रोसेस हो उसमें आपका किसी भी तरीके का आगे आने वाले समय में जो है वो आपका किसी भी तरीके का समस्या जो है वो ना खड़ा हो। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।